Hello and welcome to another episode of The Fourth Dimension. Today, me and Dr. Aviral are talking about a very dark and very funny thing, and it's called death. हम सबको मरना है और हम सबको मरने से डर भी लगता है और हम में से कोई भी मरना नहीं चाहता, लेकिन सच ये है कि मरना हम सभी को है। आज हम इस बारे में थोड़ी बात करेंगे। तो मैं डॉक्टर अविरल यहाँ पे बैठे हुए, मैं इनसे पूछता हूँ, क्या डॉक्टर साहब आपको मरने से डर नहीं लगता? अरे लगता है जी। बहुत लगता है। क्यों? इनहेरेंट है मेरे अंदर। और इसके मैं स्टोरी बताऊंगा, लेकिन थोड़ी सी। हाँ हाँ, तो बताइए ना। तो एक्चुअली बचपन में मुझे पैनिक अटैक्स होने लगे थे। मेरे मतलब मैं पेल हो जाता था किसी कारण से। आई नेवर न्यू। लेकिन बाद में पेरेंट्स ने बाद में बताया कि, और मेरा मतलब पैल्पिटेशन, अब समझ में आया कि पैनिक अटैक से पैल्पिटेशन होनी, दिल घबराना, पेल हो जाना, और सडनली बैठे बिठाए। मुझे तब ख्याल ये आता था कि जब मेरा बर्थ नहीं हुआ था उससे पहले मैं कहाँ था, क्या चल रहा था। और क्योंकि द वे मेरी अपब्रिंगिंग हुई, तो मुझे पता था कि डेथ इज द फाइनल थिंग। मुझे ये नहीं बताया गया कि उसके बाद भी जन्म होगा। तो उसके बाद क्या होगा, ये बचपन की मैं बातें बता रहा हूँ। तो जब जैसे ये क्रॉस करना, तो अंदर से पैल्पिटेशन, ये वो बहुत कुछ होने, बहुत अजीब रिएक्शन होना। और मैंने घर वालों को बताना, मेरा नहीं, तो पैल्पिटेशन किस बात है? ये सोच के कि एक दिन मैं मर जाऊंगा? नहीं पता नहीं मुझे, मैं वही बता रहा हूँ। तब कब नहीं मुझे मालूम, लेकिन यही हुआ होगा। तब ये सोचना कि मैं कहाँ था ही नहीं, मेरी तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। फिर मेरे बर्थ से पहले, डेथ के बाद खत्म है। ये तो छोटी सी कहानी है। तो इट्स अ क्वांटम। तो जब ये सब होता था तो नेचुरली मॉम के पास भागना, डैड जो भी बड़ा है उसके पास भागना, उन्होंने दिलासा दिलूसा देनी, चलता रहा, सालों साल चलता रहा। तो मॉम ने शायद बताया कि मैंने बहुत बचपन में कोई एक्सीडेंटल और थोड़ी ब्रूटल डेथ देख ली होगी। मतलब कोई जवान डेथ उन्होंने, उनको था कि उन्होंने, मैंने देखी थी वो एक्सीडेंट। आपने देखी? मैंने हाँ। तो रोड साइड ऐसा हुआ और वो देखी, उसके बाद ये सब चालू हुआ। तो देखा था आपने? मुझे शायद धुंधला सा याद है कि देखा था। मैं वही कह रहा हूँ, मुझे बताओ ना वो धुंधला। नहीं, मुझे सिर्फ इतना याद है, कोई ट्रॉली है, रोड है, ट्रॉली है, और एक यंग पगड़ीधारी इंसान, पंजाब में तो सरदार, जमीन पे है एंड ही इज डेड। ये मेरे दिमाग में विजुअल पिक्चर है, और इससे ज्यादा नहीं है। और शायद खून भी उसमें दिख रहा है कहीं पे। तो ये चलता रहा, बहुत देर चलता रहा। उससे मेरी अंदर एंग्जाइटी भी डेवलप हो गई, एग्जाम टाइम की एंग्जाइटी बढ़ गई, ऐसी चीज़ें जो आती रही। तो लेकिन जब मैंने एंग्जाइटी पे कंट्रोल किया, और ये मैं आगे फिर जवानी में उस चीज़ को रैशनलाइज कर, ये बहुत देर तक चलता रहा मेरा, मतलब मेरे ख्याल से 15-20 साल चलता रहा होगा। फिर मेडिसिन की, उसमें डेथ को बहुत क्लोजली देखा। उसका कैसे देखा आपने? पेशेंट्स में देखा, बच्चों में देखा, बड़ों में देखा, अलग अलग। नहीं, मतलब पेशेंट, मतलब कोई आपके Dying. पास आपके पास कोई ऐसे पेशेंट है जो आपको मालूम है कि ये बग 2-3 दिन में? हाँ, वो तो मतलब अगर मैं रीसेंट का भी बताऊँ, हाँ वो भी है। मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने एक पीडियाट्रिक्स की हमारी पोस्टिंग लगी, बच्चों की। 3 दिन में मैंने 3 बच्चों की डेथ देखी, और मेरे वार्ड में। और मैं गया, उसको देखने गया, द चाइल्ड वाज गॉन। 3 दिन लगातार हुआ मेरे साथ, मैं हिल गया था तब। और 15 दिन की पोस्टिंग होती है। आप 15 दिन की पोस्टिंग में एक डेथ नहीं देखते, वो भी बच्चे की। तो वो देखी, ऐसी और भी एल्डरली की भी, जो एज के, ओल्ड एज में जाते हैं। डेथ तो जो फौजी बोलते हैं मेरी वहाँ कारगिल में पोस्टिंग हुई है और लद्दाख में पोस्टिंग हुई है, इतनी तो वो भी नहीं देखते शायद। प्रोबेबली हाँ, जितनी। लेकिन और ये मेरी ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ मैं, जब मेरी इंटर्नशिप चल रही थी, मैं तब का, या 15 दिन की हमारी पोस्टिंग, ट्रेनिंग में नहीं, सॉरी, फाइनल ईयर की बात कर रहा हूँ। तो आई वॉज नॉट इवन अ डॉक्टर येट। वो हॉस्पिटल में जाके आप ट्रेनिंग जब करते हैं, तो वहाँ से और डेथ्स देखी। जैसे कोई ऑपरेशन थिएटर में डेथ्स होती हैं, वो देखी। रिसेंटली तो काफ़ी हो गई हैं अब तो, मतलब काफ़ी देखी हैं। पर्सनल लाइफ में भी रिसेंटली देखी हैं। तो उसमें फिर आप 100 चीज़ें क्वेश्चन करनी शुरू करते हो। फिर ये भी देखते हो कि यार डेथ इज़ द फाइनल थिंग, वो तो आनी है। उससे पहले जन्म और उससे बीच में आप क्या करते हो, या तो वो आ रही है या हम उसकी तरफ जा रहे हैं। दोनों ही बातें हैं। एक कोई गल है। एक कोई गल है। उसके बीच में क्या हो रहा है, उस पर फिर फोकस थोड़ा थोड़ा जाना शुरू हुआ। फिर मैंने अभी रिसेंटली मैंने वो बुक पढ़ी, शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग। वो जब मैंने पढ़ी, उसमें मतलब बिग बैंग से पहले से लेकर अब तक की कहानी, 14.7 बिलियन ईयर्स की कहानी पूरी। Somehow I had a sense of relief.
उसको मैंने बहुत थ्रेडबेयरली अभी एनालाइज नहीं किया, लेकिन ये फीलिंग छोटी सी तब भी आई जब मैं हिमालय घूमने गया था, आपको सही बताऊं तो। बड़े बड़े मैसिव, और वो छोटी सी मिनी वैन में नीचे से ऐसे ऊपर करके देखा तो यार इतने बड़े हैं, मैं और क्या खाती चीज़ कुछ नहीं अपनी अपनी एग्जैक्टली यही दिमाग में आया, मेरी क्या औकात है इसके सामने। और ये पता नहीं कितने सालों, हजारों सालों से खड़े हैं, चल ऐसा नहीं है कि एक ही जगह खड़े हैं, घूम चल भी रहे हैं, तो बिल्कुल टेक्टोनिक प्लेट्स एंड ऑल दैट, राइज भी कर रहे हैं, ग्रो भी कर रहे हैं। तो वो फीलिंग फिर से आई कि अपनी औकात क्या है, किस बात को लेके आप इतना सीरियसली अपने आप को लेके घूमते रहते हो। सो दैट आई थिंक gave me a sense of relief for myself. ये I wouldn't call it spiritual understanding because I hate the word spirituality, but don't in a even way it is very important for all of us to realize that we are very insignificant. हम अपने आप को ज़्यादा तोप ना समझे, but as a doctor you treat people, you try to cure them of their whatever जो भी उनको परेशानी बीमारी है, और आपने डेथ को नज़दीक से देखा एज अ डॉक्टर इन मेडिकल टर्म्स, मतलब प्योरली साइंटिफिक वे से, मेडिकल उससे, व्हाट हैपेंस व्हेन अ पर्सन डाइज, क्या क्या मतलब क्या मेडिकल टर्म्स में उसका? इसके मतलब अलग अलग लेवल के आंसर हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो इसको डायग्नोस करना पड़ता है। इट इज़ लाइक एनी अदर डिजीज, है ना। डिजीज इन द सेंस यू हैव टू हैव अ रैशनल रीजन के वो 5 चीज़ें हुई हैं, उसके बाद आप डिक्लेयर कर सकते हो डेथ हो गई है। वो 5 चीज़ें क्या है? हाँ, वही मतलब आप साइंस देखते हो, डेथ के साइंस क्या हैं। तो जब, और मैंने कई डेथ्स डिक्लेयर की हैं, तो व्हेन आई गो इनटू द रूम जिसमें वो बॉडी रखी गई थी, नर्सिस को पता होता है कि बंदा गया, बट किसी को जाके वो डिक्लेयर करना है, बॉक्सेस चेक करना है कि वो हुआ है कि नहीं हुआ। तो उसमें ऑब्वियसली सबसे पहले आप मूवमेंट देखते हो, नहीं है वो तो कॉमा में भी नहीं होती है। ब्रीदिंग देखते हो, ब्रीदिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, नहीं हो रही है देन यू गो फॉर प्यूपिल्स रिएक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो टॉर्च मार के देखते हो, दैट इज वन एस्पेक्ट। आप पेनफुल स्टिमुलस देते हो, जो कि अगर कोई डीप कॉमा में है, ना कॉन्शियसनेस के अलग अलग लेवल्स होते हैं। ग्लासगो कॉमा स्केल है, हम ग्लासगो से दूर नहीं है, ये बहुत वाइडली होता है, जिसमें यू असेस के कॉन्शियस कितना है इंसान। जो आप बहुत पेनफुल स्टिमुलस देते हो, वो दबा के, छाती पे दबा के, यहाँ पे खूब दबा के, अगर कुछ एक्टिविटी विंसिंग कुछ भी नहीं हो रही है, तो दैट इज अनदर एडेड थिंग, एक बॉक्स टिक हो जाता है कि दिस पर्सन इज प्रोबेबली गॉन। फिर हार्ट बीट सुनते हो, पल्स देखते हो कहीं पे है, हार्ट बीट सुनने की, और वो हार्ट बीट भी आप ऐसा नहीं है कि 10 सेकंड के लिए रखा और हो गया काम, यू हैव टू कीप इट फॉर 2 मिनट्स, जो कि बहुत लंबे होते हैं जब आप ये सब कर रहे होते हो। सो ये चीज़ें जब सारी आप कंफर्म कर लेते हो, देन यू डिक्लेयर कि दिस पर्सन इज डेड, दिस पर्सन इज गॉन। सो ये हो गई है मेडिकली कि यू डायग्नोज डेथ, जो भी किसको कंफर्म करना होता है। और उसके लिए आप जब अपनी ट्रेनिंग में देखते हो, आप बहुत फेंट हार्ट बीट्स भी सुनने के आदी होते हो, है ना। आपने ऐसी ऐसी हार्ट बीट सुनी होती है जो जल्दी जल्दी सुनती नहीं है, तो यू हैव टू बी एबल टू डिफरेंशिएट कि श्योरली है ना कि हार्ट बीट एब्सेंट है। वो कंफर्मेशन आनी चाहिए वो कि भाई ये नहीं है। अगर वो हार्ट बीट है फिर तो बंदा डेड नहीं है, फिर तो आप CPR करना शुरू करोगे या जो भी अदर थिंग्स यू विल स्टार्ट डूइंग। तो संजय साहब, ये तो मतलब बातें थोड़ी मेडिकल बैकग्राउंड की और मेरी पर्सनल की, आपका जो एक्सपीरियंस कह लो या जो आपका इसमें पर्सपेक्टिव है डेथ के बारे में, उसके बारे में थोड़ी रोशनी डालिए। सर, मेरा पर्सपेक्टिव आपसे ज़्यादा अलग नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। मतलब ये जानना बहुत जरूरी, इंसान अगर ये जानने लग जाए कि यार आप एक बायोलॉजिकल क्रिएशन हो, केमिकल क्रिएशन हो, एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल डीके, मतलब आप घिस जाओगे, आम भाषा में बोले तो आपकी मसल्स घिस जाएंगी, आप मतलब घटने लग जाओगे। तो एंड दैट्स अ वे दैट विल गो, एंड गो बोलना भी बड़ा फिलोसफिकल लगता है जा रहे कहीं जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना, you'll finish, तो आप खत्म हो जाओगे वहाँ पे basically। और जितना भी जिंदगी का तजुर्बा हम सबके साथ है, हमने सबको देखा, चाहे हमने अपने घर में कोई पेट पाला है या चाहे हमारे कोई रिश्तेदार हैं। I lost my father, you just lost your father, and वो कहानी एक जो है वो खत्म हो जाती है। उसके बाद ना बियॉन्ड उसके कुछ है और ना ही जो है, अगर आप मर गए तो आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा है, चाहे आपको कोई दफना दे,
चाहे आपको कोई जला दे, कोई आपके लिए रोया भी है कि नहीं वो भी कुछ नहीं पता लगता। और जो इतने रिचुअल्स जो आप दिखा रहे थे मेरे को कंप्यूटर पे के अलग अलग कल्चर्स में, कोई स्काई पे फेंक Burial, देता है, स्काई बरियल हो जाता है, कोई वल्चर्स के लिए छोड़ देता है। अभी तो मतलब आई वुड रादर प्रेफर कि यार मैं अगर मर जाऊँ तो मेरी बॉडी को मेडिकल कॉलेज ले ले वो भी एक और उसमें से कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहे और ह्यूमन काइंड के लिए कोई बेहतरी हो जाए उससे। लेकिन इवेंचुअली हम 200 400 700 साल तो नहीं जी सकते ना। नॉट येट एटलीस्ट, अभी तो नहीं, अभी तो नहीं हो सकते ना, अभी तो नहीं हो सकता। तो और एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग के यार मुझे तो 60-65 भी अजीब सा लगता है। तो डर जो आपने मुझसे पूछा, हाँ आपका क्या सीन है? डर लगता था, लगता है, या बिल्कुल कोई सीन ही नहीं? सर मुझे डर पता है किस चीज से लगता है? मुझे डर लगता है कि कोई सड़क पे गिर गया, ट्रक का पहिया सिर के ऊपर से निकल गया। तो डर किस बात का? डर इस बात का है कि दर्द का? आई शुड लुक गुड व्हेन आई एम डेड। तो तब भी गुड लुक लगा है, तब भी ऐसा नहीं है कि यार खिचड़ी बनी हुई है सर की और ये वो पड़ा हुआ। तो फर्क तो नहीं पड़ता। नहीं मुझे तो फर्क नहीं वही मैं पड़ेगा, सोच रहा लेकिन मेरी जो अब हर एक एवरीबडी इज अलाउड टू हैव सम फैंटेसीज, राइट? तो वैसे हाँ, माय फैंटेसी इज दैट व्हेन आई एम डेड शुड लुक गुड, whether somebody has killed me or whatever, I should look good. हाँ, तो ताकि जब फोटो फेयर एनफ, हाँ बिल्कुल, फोटो खिंचे और छपे तो बोले कि यार मर तो गया साला, हाँ, लेकिन दिख ठीक रहा है। अच्छा ठीक है। और उसके अलावा देखो एक्चुअली कई लोग हैं जो बहुत कुछ डिसाइड करके जाते हैं। हाँ अपने कल्चर में नहीं होता, वी कैन कम टू दैट, लेकिन बहुत लोग हैं जो ऐसा ही बहुत कुछ डिसाइड करके जाते हैं कि मैं मरूंगा तो ये सॉन्ग चलना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये पड़े 10,000 पाउंड उस चीज के लिए। एनीवे हाँ, वो उस पे बाद में करते हैं, वो उस पे भी बात करेंगे। लेकिन सर एवर सिंस आई हैव क्रॉस्ड 50, मतलब आई हैव टच्ड 50, अच्छा मुझे मोर्टेलिटी दिखने लगी है। अच्छा 50 पे? हाँ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो 80 प्लस है। नहीं सर, द गुड पार्ट ऑफ योर लाइफ इज ऑलरेडी ओवर ना। नाउ इफ यू द लॉन्गर यू लिव, आप बूढ़े हो रहे हो और आपकी मसल जा रही है और आप डिपेंडेंट हो रहे हो, आपको किसी को अल्जाइमर हो गया, किसी को पार्किंसंस हो गया, किसी को कोई कैंसर हो गया, कोई कुछ हो गया, तो द बेस्ट पार्ट इज ओवर। वो तो डाउनफॉल जो है तो 30 के बाद शुरू हो जाता है। बट क्या है ना कि 50 ऐसा नंबर है जिसको सुन के लगता है कि ओह ना, अच्छा 6-7 साल और मेट्रो में मेरे को सीट मिलने लग जाएगी सीनियर सिटीजन की, ठीक है, कि अंकल आप बैठो, ठीक है। तो वो मोर्टेलिटी का जो सडनली ना, मतलब आई यूज्ड टू थिंक व्हेन आई वाज यंग कि यार मैं तो हमेशा ऐसे ही रहूंगा। और एट 30 आई हैड a brain tumor in my brain, ठीक है। तो तब बड़ी बुरी खराब हालत हो गई थी। पूछने लगा था मैंने, इफ यू डोंट माइंड शेयरिंग, कि वो कैसी थी? वाज इट टच एंड गो काइंड? टच एंड गो सर। अच्छा, टच एंड गो। सो यू हैड अ क्लोज शेव विद डेथ? मुझे तब लगा, मुझे ये लग रहा था भाई क्या है, ठीक है, मतलब Okay. although I was suffering with I was having a lot of pain, बहुत दर्द होता था मेरे को और बहुत बुरी हालत थी मेरी। I was puking constantly। अच्छा, और मुझे लगता था कि यार it's over now। अच्छा आपको लगा कि यू आर डाइंग? डॉक्टर ने मेरे सामने बोल दिया था कि दिस इज प्रॉब्ली कैंसर। अच्छा, ठीक है, और इनके पेरेंट्स वगैरह को बुलाओ। तो मुझे लगा यार आई एम 30, इफ आई डाई टुमारो, व्हाट अ लाइफ आई हैव हैड। अच्छा, कितनी सही जिंदगी जी है, ठीक है। अब आप उसको विल पावर बोलो या कुछ बोल लो, मैं मरा नहीं, चलो हाँ, दैट्स गुड। मैं निकल आया वहां से। और फिर बिकॉज वो आपको पता है वो स्टेरॉइड्स देते हैं ना ये ट्यूबरक्लोसिस वगैरह में, या तो मेरा वेट इतना हो गया था 94 kg समथिंग। तो जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ, मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर बरूचा थे बॉम्बे हॉस्पिटल में, अब तो पता नहीं है भी या नहीं वो, क्योंकि उस वक्त ही वाज अराउंड 75। अच्छा, तो अब तो ये 20 साल पुरानी बात है। मैंने पूछा डॉक्टर साहब क्या मैं खेल सकता हूँ? तो पार से थे, उन्होंने बोला बेटा तू अब चल सक रहा है ना, इतने में खुश रहा। अच्छा, तो मैं मौत से ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट, मेरे को डिप्रेस इससे हो गया था कि अब मैं खेल नहीं सकता। एंड उस वक्त क्या हुआ कि मेरे को उसी हालत में नया इश्क भी हो गया एक। अच्छा,
अब इश्क के चक्कर में तो आपको पता है ना, शाहजहां ने ताजमहल बना दिया, कोई चांद तारे तोड़ रहा था, कोई मैं मतलब भाग भाग के वर्जिश कर करके विद इन अ Weight कपल कम ऑफ मंथ्स आई केम बैक टू 68। ब्रिलियंट, अच्छा, क्या बात है। वो मेरे को छोड़ के चलेगी वो अलग बात है, चलो वो दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। ठीक है, तो पर बेनिफिट तो तब तक हो चुका था सारा। हाँ, मैं 68 का हो गया था और मैं वापस से फिट हो गया। बट अब जाके मुझे को ये लगता है कि मोर्टेलिटी जो है ना, एट एवरी पॉइंट, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ यू हैव टू फेस हाँ द फैक्ट दैट नाउ द जो पिक्चर थी उसमें से 75% हो चुकी है, अभी 20% लास्ट की बची है। अब इस 20% में इवेंचुअली इसका एंड क्या है ये आपको पता है। सो डेथ को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि भैया कि ह्यूमन सेंट्रिक यूनिवर्स है और उसके चारों तरफ सब कुछ घूम रहा है, तो फिर हम रिलीजन में भी घुस जाएंगे कि हमारे लिए सब बना हुआ है, पुनर्जन्म। कल्पना चावला का भी पुनर्जन्म हो रखा है, मैंने सुना है। अच्छा अच्छा, नहीं मैंने, अच्छा, यू नो द I know her, yes, I know her, क्या वो, yeah, know the, एवरीबॉडी नोज उसकी, हाँ, हाँ। तो कल्पना चावला की जब मौत हुई वो उसमें एक्सप्लोजन में खुर्जा में, या पता नहीं, हाँ खुर्जा में मेरे ख्याल से कोई लड़की आके कहने लगी ओ तो कि चलो, मैं कल्पना चावला हूँ। वो तो, अब ये पुनर्जन्म जो है, अब मेरे को बताओ कि अगर पुनर्जन्म ही होता रहेगा तो ये दुनिया की पॉपुलेशन मतलब भागती रहेगी, कोई मरेगा ही नहीं ना। वो तो हाँ, वो दोबारा पैदा हो गया जो मर गया, नहीं वो फिर वो अलग जानवर भी बन के आ सकते हैं ना। कुछ भी बन के आ सकता है ना। हाँ, तो टोटल पॉपुलेशन सेम रहनी चाहिए। नहीं पुनर्जन्म में तो ये भी अच्छा पाप पुण्य भी आया था ना इसमें, कि आपने पाप करे हैं तो फिर आप ये बिच्छू पैदा हो गए, अगर आप पुण्य करें। पता नहीं कौन इसका रिकॉर्ड कौन रख रहा है, कैसे रख रहे हैं, पता नहीं। क्वांटम कंप्यूटर्स होंगे कहीं पे, हमारे दोस्त प्रयास जैन के पास डेफिनेटली कोई ना कोई रिकॉर्ड तो है, ये पता करना पड़ेगा। कॉपी बना के इन्होंने डेबिट क्रेडिट बना रखा है कि किसके पाप किसके पुण्य कहाँ पे है। प्रयास जी आप देखोगे और हमारी पॉडकास्ट में प्रयास भी आएंगे यहाँ पे। उनको यही पूछना पड़ेगा पहले तो। हाँ, उनको ये पूछना पड़ेगा अपनी किताब जरा दिखाएं। लाल किताब, क्योंकि हमारे जो दूसरे वो हैं, वो जो चित्रगुप्त था ना, वो राजा यमराज का जो वो था, चित्रगुप्त था, यमराज एक है। हाँ, और जो चित्र है तो पता नहीं, लेकिन कहानी, हाँ मतलब माइथोलॉजी में है। चित्रगुप्त जो उसका सेक्रेटरी है, राइट, ओके, जो सारा हिसाब किताब करता है। हाँ, मेरा चंद्रगुप्त से मैं वो कंफ्यूज हो रहा हूँ, राइट। मोहम्मद को, हाँ तो हमारी चित्रगुप्त हैं वल्ली जी, वो भी आपको मिलेंगी। तो जब ये तो हमारे यमराज और चित्रगुप्त आगे जब ये पॉडकास्ट करेंगे तभी आपको हिसाब किताब बताएंगे। बहरहाल कहने का मतलब ये है, हंसी की तो बात होती रहेगी। द वे वी सेलिब्रेट अ बर्थ एंड द वे वी हम बिल्कुल ट्रेजेडी में चले जाते हैं डेथ पे। आई डोंट अंडरस्टैंड द डिकॉटमी, क्योंकि बर्थ से पहले भी कुछ नहीं था, डेथ के बाद भी कुछ नहीं है। तो जो आपने बर्थ को इतना सेलिब्रेट कर रहे हो, तो डेथ को क्यों इतना तुमने ऐसे बना रखा है? हाँ, वो पर्सनल अटैचमेंट जो लोगों की हो जाती है, वो सबसे बड़ा, उसको तकलीफ पहुंच सकती है। उसको ये लगता है कि यार अब मैं किसी इंसान से इतनी मोहब्बत करता था, अब वो नहीं है। वो भी इसीलिए है ना क्योंकि हमने पहले उसको प्रोसेस नहीं किया कि इंसान जाएगा। सर मजे की बात ये, मोहब्बत करते नहीं लोग एक दूसरे से, फिर भी रोने लग जाते हैं। वो बात भी है, आदत पड़ी होती है। कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई विचारधारा नहीं मिलती, कोई पॉलिटिकल वो नहीं है कि हम एक ही रास्ते पे हैं, एक ही सोच है, कोई मोहब्बत नहीं, लेकिन रोना धोना। अभी व्हेन माय फादर डाइड रिसेंटली, आपके भी फादर का भी इंतकाल हुआ, मैंने जब डॉक्टर ने मेरे को बताया कि इज पास्ड अवे, तो मैं अपने घर पे आया, मैंने अपनी मॉम को और सिस्टर वगैरह को बोला कि इज नो मोर, रोना धोना मत करना बस। वो तो हाँ, मैंने कहा ये यहाँ पे जो ये रोना धोना होता है ना, कि चीख चहाड़ और ये सब, मैंने ये मत करना बिल्कुल भी। एंड एक्चुअली nobody did that, not because that they were कोई बीस्ट हैं या कोई ऐसे लोग हैं कि उनको रहम नहीं है, कुछ नहीं। क्योंकि मेरे फादर जब जिंदा थे तो बहुत कुछ किया, मेरी सिस्टर ने, मेरी मदर ने बहुत कुछ उनके लिए, बहुत सेवा, पानी, दवाई, दारू, सब किया उनके लिए। मतलब वो जो उनकी डेथ थी वो सडन थी या वाज इट लाइक कुछ, सर एक हम कहते हैं मेडिकल टर्म के काइंड, इट वाज एक्सपेक्टेड?
सर एक्सपेक्टेड तो क्या ही बोलेंगे, मतलब ऐसी वो बीमारी ऐसी है वो पार्किंसन, वो सडनली डिक्लाइन करके आई सी, हाँ। एकदम फिट आदमी पार्किंसन वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर सडन डेथ हो जाती है तो देन ऑब्वियसली इट गिव्स अ शॉक, वो डिफरेंट है। नहीं सडन तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं तो बहुत पहले से ये मुझे दिख गया था, तो मैं बहुत पहले से अपने घर में बोला था कि आई डोंट थिंक ही हैज मच टाइम। हाँ, बस वही, दैट इज वन ऑफ द प्रोसेसेस कि हम अपने साथ वालों की जो मोर्टेलिटी है वो प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं, उसको एज अ पॉसिबिलिटी देखना Right, शुरू कर right, देते हैं। right, right. तो साइकोलॉजिकली वी स्टार्ट गेटिंग प्रिपेयर्ड। राइट। तो अकेले में आप सोचते भी हो कि जब विदाउट दैट पर्सन कैसा रहेगा, क्या होगा, वो सबकॉन्शियसली वो चलना शुरू हो जाता है। तो संजय साहब, जैसा हम बात कर रहे थे कि जब हम साइकोलॉजिकली प्रिपेयर होना शुरू होते हैं तो इट बिकम्स लेस ऑफ ए शॉक जब डेथ आती है। लेकिन आपने रीइंकार्नेशन की बात की, है ना, तो वो भी वो हम बेसिकली करते क्यों हैं? मतलब इतनी क्या ज़रूरत पड़ेगी कि हमें पता नहीं कितनी 50,000 जूनियों की पॉसिबिलिटी रखनी पड़ेगी कि हम ये इसमें वापस आ सकते हैं, इसमें वापस आ सकते हैं। इसको एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है कल्चरली लोगों को? वही तो बात है ना सर कि, और ये दिस इज अक्रॉस द कल्चर सर। हम पुरानी इजिप्शियन पिरामिड्स में जाके उनकी मम्मीज को जो एम्बाम करते थे, आफ्टर लाइफ की बात वहां पे भी होती थी, ठीक है। आई थिंक द बेसिक प्रॉब्लम विद अस ह्यूमंस इज दैट वी हैव नॉट रिकंसाइल्ड टू आवर मोर्टेलिटी, वी हैव नॉट रिकंसाइल्ड टू द फैक्ट दैट हम एक चीज हैं जो एक पीरियड के लिए पैदा हुए हैं, और जब हम ये बोलते हैं ना पीरियड के लिए पैदा हुए, ऐसा लगता है किसी का डिजाइन है कि ऐसा पैदा हुआ, ऐसा नहीं है। मतलब पीरियड का एवरेज 6,500 आवर्स है, घंटे हैं बस, 6,500 घंटे। कितने दिन हुए सर, मतलब कितने साल हुए? वो डिपेंडिंग ऑन कौन सी जगह पे आप जन्मे हो, एनीवेयर बिटवीन 60 to 80 years। ओह शिट। वो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी प्यार में होते हो तो एक घंटा भी एक सेकंड में बीत जाता है। वो तो हाँ, रिलेटिविटी छोड़िए फिर। बोर हो रहे होते हो तो एक सेकंड भी एक घंटा हो जाता है। लेकिन ये वो कितने भी हों, एक सेकंड वाले, एक साल वाले, वो असली वाले जो 60 उतने ही रहेंगे वो। नहीं, आई थिंक कि ये रीइंकार्नेशन वगैरह इज दिस ह्यूमन, व्हाट शुड आई से, दिस इज ह्यूमन एरोगेंस ओनली, कि उसको लगता है कि भाई मैं मर नहीं सकता, मैं कैसे खत्म हो गया, मैं कैसे खत्म हो गया। कुछ कोई बोलते कॉन्शियसनेस रह जाती है, फलाना रह जाता है, फिर तुम फिर उसमें रिलीजन घुस जाता है, फिर वो कहता है कि तुम्हारे कर्मों के हिसाब से तुम ये बनोगे, आत्मा भी कुछ, आत्मा का भी कुछ इस तरह की अफवाहें आपने भी सुनी होंगी कि एक्सपेरिमेंट किया साइंटिस्ट ने, बचपन में हमने तो सुनी थी। मैंने भी सुनी कि कांच का कमरा है, उसमें बंदा मर गया तो एक छेद दिखा उनको, यहाँ से आत्मा निकल गई। मैं चैलेंज देता हूँ, दिखा दे कोई। हाँ नहीं बिल्कुल, मैंने बहुत डेथ्स देखी हैं, जैसे आपने बोला, मैंने कोई आत्मा, कुछ ऐसी चीज, कुछ पैरानॉर्मल, ऐसा आज तक कुछ नहीं देखा। अरे मैं कह रहा हूँ आओ दिखाओ तो सही हमें कहाँ है पैरानॉर्मल। और ये एक्सपेरिमेंट जो है कि कांच की दीवारों से कोई निकल गया, एक छेद हो गया उसके अंदर, ये सुनने को ही मिलता है। हाँ, देखा किसी ने नहीं है, किसी ने नहीं है। हाँ, देखा किसी ने नहीं है। अब उसमें रिचुअल भी आ गए, अब डेथ के साथ क्या क्या रिचुअल्स ऐड हो गए। कुछ फिल्में बनी थी, आनंद और सफर करके, जिसमें राजेश खन्ना बोलता है कि जिंदगी क्या बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, कुछ ऐसे करके, कुछ क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, लेंथ का समथिंग टू दैट। और उसमें कुछ मतलब बहुत अच्छे गाने भी थे। अरे कुछ सुनाइए ना फिर गाना। हिंदी वर के लिखे गाने थे सफर में, और आनंद में मेरे ख्याल से, पता नहीं, मतलब क्रेडिट बाद में दे देंगे। हाँ, तो वो है ना सफर में गाना, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, वाह, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। तो ये तो फिलोसफिकल ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ है, पर ये रियलिटी वो नहीं है, फैक्चुअल नहीं है। कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, मतलब कोई समझना नहीं चाहता, कोई जानना नहीं चाहता, मतलब वो, लेकिन वो हाँ आर्टिस्टिक नहीं लगता है। ये ना उसमें एक लाइन भी है कि है परेशान अजर, थक गए चार अगर डॉक्टर्स। अच्छा, चार अगर, ओके। है परेशान अजर,
थक गए चार अगर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, लेकिन चारागर समझ चुके हैं। और ऐसा कोई चारागर नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है जो आपको अमर कर देगा। हाँ, ये तब का है कि जब वो उसको कैंसर हाँ, डायग्नोज हुआ हाँ, था, वो जो डेथ की। तो ये जो डेथ वाला सीन है ना, ये जो पहले भी हम बात कर रहे थे, आप रीइंकार्नेशन की आपने बात की, और हमने भी देखा कि लोग रेडी नहीं है, इसको रेडी नहीं होते कि मैं हूँ मैं कृष्ण का रीइंकार्नेशन हूँ। अच्छा, हाँ, अच्छा। मैं अब कोई मानता ही नहीं, मैं किसी को बोलूँ तो यार मैं कृष्ण बड़े भगवान का समझदार लोग हैं आपके अराउंड। अरे कोई किसी को बोलो, कोई मानता है, वैसे बिलीव करते हैं अच्छा, कि भगवान कृष्ण जो हैं वो दोबारा पुनर्जन्म लेंगे। हाँ। और जब ले लिया है तब नहीं मानता कोई। मर ही नहीं मेरे रूप में। कैसे मनवाया जाता, कोई एविडेंस होता होगा? ये आस्था की बात है, एविडेंस की बात नहीं है सर। रीइंकार्नेशन उसकी जरूरत क्या पड़ गई रीइंकार्नेशन की हमें? अब सर करते क्यों है हम ऐसा बिलीव, मतलब? और ये सिर्फ रीइंकार्नेशन ही नहीं, किसी भी किसी भी कल्चर को उठा के देख लीजिए। हाँ। मौत के बाद की बातें करना, ये होगा वो होगा, फलाना ढिमकाना, मौत से पहले थोड़ा सा भी पहले की बात नहीं करेंगे हम। मरने से पहले जीना सीख ले। हाँ, वो तो है ही है, पर ये क्यों है फिर आपके हिसाब से? सर वही है ना, अब आप तो जानते ही हो, लोगों को मरने से डर लगता है, उनको लगता है मैं खत्म कैसे हो सकता हूँ, मैं हूँ, कॉन्शियसनेस रहेगी और क्या पता नहीं मेरी आत्मा इधर चली जाएगी, फलाना इधर चलेगा, देयर इज समथिंग इन यू व्हिच नेवर डाइज, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये भाई मैं मान गया कि ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन मुझे बताओ तो सही कौन सी मैथमेटिकल इक्वेशन है जो उस ट्रांसफॉर्मेशन को आपको बता के देती है? ये रीइंकार्नेशन का जो मजाक है कि पुनर्जन्म हो गया। आप तो यहाँ रहते हो स्कॉटलैंड में, यहाँ पुनर्जन्म होते हैं, सारे पुनर्जन्म इंडिया में ही होते हैं। हाँ ये तो है, यहाँ पुनर्जन्म की बात तो और कहीं नहीं होते। अब होने लग गई है, यहाँ पे भी होने लगी है। देसी लोग बहुत हैं यहाँ पे, क्योंकि देसी लोगों की बात कर रहा हूँ। हिंदू खतरे में था ना, अब आ रहा है छोड़ो सा। नहीं, लेकिन जो आपने बात की कि बाद में क्या होगा, इसका तो साइंस ने आंसर दिया ना, जो एटम्स हैं आपके यहीं पे रहते हैं, जाते तो है ही नहीं कहीं पे यार। वो है ना कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इतना सा मटेरियल है, उससे कुछ भी बना लो। हाँ है तो फिर हम इसमें, फिर हमारा खत्म तो नहीं हुआ, हम तो हैं ही हैं। ये मत बोलो आप, ये बोल के आप एक कल्ट शुरू कर दोगे, कल को आप अविरल बाबा नाम से मशहूर हो जाओगे और लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे कि हम खत्म नहीं होते हैं, देयर इज अ क्वांटम। सर मशहूर करवाना है तो डॉक बाबा नाम से करवाना प्लीज। डॉक बाबा अच्छा लग रहा है वो मुझे। ठीक है सर। हाँ, थोड़ा अगर करवा ही रहे हो तो, बाबा बना ही रहे हो तो थोड़ा। देखो सर, मैं कृष्ण का रीइंकार्नेशन हूँ, मैं चाहूँ तो कुछ भी करवा सकता हूँ। अच्छा, ये भी, लेकिन एक मेरे लिए डबल एडवांटेज है। क्या? आपको भी जानता हूँ। हाँ। मेरे डैड का नाम कृष्ण था, तो मेरे तो 2 कृष्ण का मेरे ऊपर वरदान हो गया। क्या मैं आपके डैड का रीइंकार्नेशन? नहीं, वो तो अभी उनको तो पिछले साल की बात है, 4 की। हाँ, तो वो तो नहीं हो सकता। इतना बड़ा जोक है ना रीइंकार्नेशन, एक्सेप्ट फॉर माइंड, बाकी सब रीइंकार्नेशन बकवास है। ये आदमी का फियर, इंसान का फियर के वंस आई एम डेड द स्टोरी इज ओवर, माई स्टोरी इज ओवर। आप कोई भी किताब पढ़नी शुरू करते हो, एक ना एक टाइम तो वो खत्म ही होती है ना, है ना? फिर दूसरी किताब उठाते हो जो कोई और ऑथर होता है, कोई और कहानी होती है, कोई कुछ होता है। महाभारत भी जो सबसे लंबी कविता, एपिक, वो सब है, वो भी उसका भी अंत तो है। अंत तो है ना, उसका भी है। अब जहाँ जिस चीज का आरंभ है उसका अंत तो होना ही होना है। हाँ, कहीं तो है, सुना है, लिखा है। तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि यार मैं सब चीज का अंत हो सकता है, मेरा नहीं हो सकता। तो बेसिकली जो ये फियर है, और ये जो ह्यूमन बीइंग्स में, इंसानों में ये जो खास प्रवृत्ति है कि मैं हूं, मेरे अराउंड ही सारी दुनिया बचे, हाँ, तो ऐसे कैसे कि मैं ही खत्म हो गया, तो इसको बचने के लिए रीइंकार्नेशन के पीछे पड़ी रहती है, या जो भी लाइफ के बाद जो जन्नत, दोज़ख, स्वर्ग, नर्क, सब यही तो है कि आफ्टर यू आर डेड देयर इज स्टिल समथिंग दैट इज हैपनिंग फॉर यू एज ह्यूमन बीइंग, और तुम्हारी जिंदगी तुम जियोगे। इसका फायदा उठा के इसकी मार्केटिंग होती है, इसका धर्म इससे पैसे कमाता है, और बाबे इससे अपने वो खजाने भरते हैं। ये जो इसके मुझे एक चीज ख्याल आई, क्योंकि धर्म की जब बात करते हैं तो अक्सर ये होता है कि मर्दों ने इसका ज्यादा डिजाइन किया ना सब कुछ,
तो जो स्वर्ग में मतलब जो जो अप्सराओं की बात होती है या हूरों की बात होती है, तो ये भी इसीलिए होती है क्योंकि मर्दों ने ये सब डिजाइन किया हुआ। हाँ, और क्या, क्योंकि और फिर औरतों के एंगल से तो फिर जन्नत वो सब जाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। इस्लाम में तो ये बोलते हैं ना कि अगर आप शहादत नसीब होती है आपको तो 72 हूरें मिलेंगी आपको। हाँ तो अच्छा, तो अब 72 हूरें, एक तो इस्लाम होमोफोबिक है, वही तो मैं, अरे हाँ, ठीक है, तो मतलब तो हेट्रोसेक्सुअल लोगों की बात कर रहा है कि मर्द हैं इनको हूरें चाहिए। भाई ऐसे भी मर्द हो सकते हैं जिनको नहीं चाहिए, जिनको कुछ और चाहिए, उनकी तो कोई बात उसमें है नहीं। और जो इतनी सारी जो मुसलमान औरतें हैं वो क्या सोच के ऊपर जाएं। तो वही तो बेसिकली सभी धर्मों का मोरलेस ऐसा ही चलता है, हिंदू धर्म में भी और बाकियों में भी। तो ये सारे धर्म जो है ना सर, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जुडाइज्म हो, ये सब मिले हुए हैं धर्म। इसके डेथ के ऊपर तो खास कर नहीं, ये जनरली लाइफ में मतलब दे आर लाइक, आप जुआ खेलने कभी जाते हो तो देयर इज ऑलवेज हर टेबल पे एक प्लेयर होता है जो हुज प्लेइंग फॉर और जो जुआ खाना है उसके लिए खेल रहा होता है। तो ये सारे धर्म जो है ना, ये वही प्लेयर्स हैं, एक ही जुए खाने में सब एक दूसरे के लिए खेल रहे हैं। राइट। और इसका पापड़ बेला जा रहा है और पिस रहे हैं लोग, वो जो रिसर्च नहीं करते या सवाल नहीं पूछते या क्वेश्चन नहीं करते चीजों को। और सबसे ज्यादा फायदा उठाया जाता है इस बात का कि मौत का जो डर है, जो ब्रिंग्स मी बैक टू द स्टोरी जो आपकी चाइल्डहुड में हुई थी। वो बच्चा चिट्ठी लेके आया था कि अगर ये पर्ची नहीं छपी तो तुम मर जाओगे। तो ये जो मौत का जो डर है, इसका तमाशा बना के रखा हुआ है। कभी रीइंकार्नेशन हो जाता है, कभी स्वर्ग नरक हो जाता है, कभी जन्नत दोज़ख हो जाता है। तो ये जिस दिन ह्यूमन बीइंग्स ने एक्सेप्ट कर लिया कि या आई एम गोइंग टू डाई वन डे, ये जो रीइंकार्नेशन का लॉलीपॉप तो दिया हुआ है, आई विल कॉल इट अ लॉलीपॉप, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने डरना तो बंद नहीं किया ना मौत से। अगर आप किसी से बात कर लो, इसीलिए जैसे हम अगर इंडियन अपने कॉन्टेक्स्ट में देखें, मौत के बारे में बात ही नहीं करता कोई, बिल्कुल नहीं करता, है ना। क्योंकि उसमें चाहे कल्चरली कह लीजिए, चाहे डर के उसके कह लीजिए, आप घर में भी किसी को बोल दो ध्यान से कि यार मतलब यार कल को मैं मर गया तो यार ऐसे शुभ बोल, शुभ बोल, ऐसे क्यों बात कर रहा है। कोई बीमार होता है, टर्मिनली इल होता है, उसको भी जाके आप बात नहीं कर सकते कि भाई देखिए आपके जाने का समय तो आ गया है, आप ये बताइए कि आपकी कोई, जैसे होता है ना कि आपने कोई बहुत ही एब्सोल्यूट लास्ट विश हो, या आपने अगर जाना है तो आपके जनाजे पे या जो भी है क्या किया जाए ताकि आपको लगे कि आपके ऊपर आपकी ये बात। यहाँ का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं आपको क्विकली, तो अगर मैं यहाँ की बात करूं कि यहाँ पे जैसे मैंने पैलिएटिव केयर में काम किया, तो पैलिएटिव केयर मोटा मोटा ये है कि जो टर्मिनली इल पेशेंट्स होते हैं, जिनका हमें मालूम है कि उसकी डेफिनेशन यही है कि डॉक्टर सोचते हैं कि वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं बचेंगे, दैट इज़ व्हेन यू टॉक अबाउट पैलिएटिव केयर। और यहाँ पे सबको मालूम है कि पैलिएटिव केयर क्या है। उसका मतलब ये है कि आपका इलाज नहीं हो रहा क्योर करने के लिए, आपका सिर्फ कंफर्ट के लिए हो रहा है। तो जो भी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बची है, लास्ट सेशन जो है उसमें आप कंफर्टेबल रहें, आप भी कंफर्टेबल रहें और फैमिली भी साथ में कंफर्टेबल रहे। क्योंकि जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी भी लाइफ ऊपर नीचे हुई होती है। अगर कोई कैंसर पेशेंट है, बहुत अलग अलग बीमारियों वाले, लार्जली कैंसर वाले होते हैं, तो सबके असर होता है। तो उसमें जब वो पेशेंट को मालूम है कि मैं जा रहा हूँ, तो आप उससे बात करते हो, क्वेश्चनियर्स बने होते हैं कि भाई जब एंड ऑफ लाइफ डेज आएंगे तब आप क्या चाहोगे, घर पे मरना चाहोगे, ये पूछा जाता है पेशेंट को बिठा के कि ये तो हो गया, ये इलाज हम ऑफर कर रहे हैं, आप घर पे मरना चाहोगे या हॉस्पिस में, जो कि ये पैलिएटिव केयर की स्पेशलिटी, वहां मरना चाहिए। वो ही और शी डिसाइड्स, ठीक है। उसके बाद उनकी क्या इच्छाएं हैं। अगर मान लीजिए वो कहते हैं कि देखो मैंने तो सिगरेट नहीं छोड़नी, मैं तो एंड तक सिगरेट पीनी है, फॉर एग्जाम्पल। अब एंड हो ही गया तो पी लो, तो पी, उनको मना नहीं किया जाता। उनको हॉस्पिटल, जो हॉस्पिस है उसमें ऐसी इस तरह से बना हो, जिसमें मैंने काम किया एटलीस्ट, उसमें ये था कि एक साइड में आप दरवाजे से खिड़की से बाहर जाते हो, नर्स आती है, लेके जाती है, स्मोक करो, अंदर आ जाओ। कोई कहता है कि मुझे तो डेली पैक लेना है एक स्कॉच का, तो वो पीते हैं। तो जो भी उनकी इच्छाएं हैं वो पूरी की जाती है, उनसे बात होती है। और जब उनकी डेथ होती है तब इट इज सो पीसफुल फॉर डॉक्टर्स, फॉर नर्सेज अराउंड देम, फॉर द फैमिली मेंबर्स, क्योंकि उसके बारे में बहुत बातें पहले हो चुकी होती हैं।
जो फैमिली मेंबर हैं, जो डॉक्टर हैं, उनका भी फोकस ये होता है कि अब ग्रीविंग कर लो, क्योंकि बंदा तो गया। तो आपकी ज़िंदगी में से वो बंदा तो गया, तो उसका ग्रीफ तो होगा ही होगा, चाहे जितनी भी तैयारी करो, वो उस पर आप फोकस करो। और बंदा भी पहले से बहुत कुछ डिसाइड, बंदा बंदी जो भी कहें, वो पहले से बहुत कुछ डिसाइड करके जा सकते हैं कि मेरी फ्यूनरल इस तरह से हो, मेरी फ्यूनरल पे ये गाना बजना चाहिए, ये कपड़े होने चाहिए। आपकी फ्यूनरल पे क्या गाना बजा है? मैंने अभी डिसाइड नहीं करा सर, मैंने, लेकिन अभी आपको एग्जांपल दूं मैं, रिसेंटली जैसे हम बात कर रहे थे, मेरे डैड की डेथ हुई, तो बहुत और चीज़ें भी हमने डिफरेंट की जो हम इंडिया में करती, उनकी डेथ मेलबर्न में हुई। तो जब सर्विस हुई, तो गानों की बात हो रही थी ना, सर्विस हुई तो उसमें एक वो जेनेरिक म्यूजिक बजाते हैं, तो मुझे पता था कि डैड म्यूजिक के बहुत शौकीन नहीं थे, लेकिन जब सुनते तो किशोर कुमार को सुन लिया, जो भगत सिंह टाइप गाने हो गए वो सुन लिया। तो किसी ने यहाँ से मुझे भगत सिंह का एक गाना भेजा पंजाबी का, उसका टाइटल यही था, मेरी मौत ते शोक ना बनायो मेरे, बेसिकली उसका लबो लबा ये था कि मेरी मौत से मत आप रोना, लेकिन जो मैं करके गया हूँ, जो मैं कह के गया हूँ, उस पर अमल कर लो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। बड़ी बात है। वो गाने चलाए, किशोर के गाने चलाए, मतलब बढ़िया बढ़िया गाने चल रहे थे, एंड इट फेल्ट सो गुड, इट फेल्ट अ कनेक्शन विद हिम। तो मे बी मैं जिस दिन, मैंने अभी बैठ के सोचा नहीं है कि अगर जब मैं जाऊँ तो क्या करना चाहिए, आपने अब इंस्टिगेट कर दिया तो I'll think about it. हाँ, बिल्कुल। I'll decide about it. मैं भी अपना बताऊंगा ना, मेरी फ्यूनरल पे क्या होना चाहिए। वही बताइए फिर, आप वहीं से शुरू करते हैं। फिर आप डॉक्टर हो तो ये मेक श्योर कर लेना कि यार मेरी बॉडी किसी मेडिकल कॉलेज में चली जाए, अच्छा, और उसका इस्तेमाल वहाँ पे हो जाए। वो मैंने साइन ऑफ किया हुआ मेरे लिए। हाँ, तो मेरा भी करवा दो आप। वो देखो सर, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, इट्स ओके टू फियर डेथ, बिकॉज हाँ, जब हम जिंदा होते हैं, जिन लोगों से जिंदगी से जो इंटरेक्शन है, प्यार है, मोहब्बत है, परिवार है, दोस्ती है, यारी है, कोई ख्याल ये दिमाग में अगर डाले कि एक दिन इस सबसे तो कट जाएगा, है, तो ख्याल जो है वो डर तो पैदा करता है, लेकिन चाहे मैं डरूं या ना डरूं, उससे अल्टीमेटली जो होना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, चेंज नहीं कर सकता। तो बेटर यही है कि आप ये चीज समझ लीजिए अच्छी तरीके से कि डेथ इज एज मच अ पार्ट ऑफ लाइफ एज बर्थ इज, एंड एज मच एज लाइफ इज। यस यस, वो समझ लिया जाए, वो मान लिया जाए, और फिर जिंदगी को शायद ज्यादा अच्छे से जी सकते। मैं, हाँ एग्जैक्टली, मैं वही आपसे शेयर करने वाला था कि जब आप ये मान लेते हैं ना, उससे डिफीटेस्ट नहीं होना कि मरना तो है, छोड़ो अब क्या करना। नहीं, ये भी एक तरीका है, लोग हाँ, ये भी होता है, छोड़ो अब क्या करना, मरना तो है ही है एक दिन। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि जब आप जी रहे हो उसको तो जियो ना। बिल्कुल। ये जो लाइफ है, अगर हम साइंटिफिकली भी इट्स अ मिरेकल के आप जन्मे हैं, ठीक है, कभी समय मिलेगा तो बात करते हैं ना, इतने सारे स्पर्म में से एक अटक गया कहीं पे है। अरे भाई, जब वो जमाना जब आपके एंसेस्टर भाग रहे थे शेरों से और सबसे बच रहे थे, वो बचे हैं, आपके ही नहीं, मतलब आपके पेरेंट्स, मॉम की साइड, उनके आगे द शेयर, और सिर्फ स्पर्म और एग की बात भी नहीं कर रहा मैं, वो एंसेस्टर्स, इट्स अ मिरेकल कि वो बचे और फिर आप जन्मे। सो जो लाइफ है ना, ये मिरेकलस भी है और प्रेशियस भी बहुत है। तो और हम यहाँ तक पहुंचे हैं क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने भयंकर काम किए हैं। किसी ने तो व्हील इन्वेंट किया ही है ना, किसी ने तो, न्यूटन ने तो लॉज बनाई, उसका फायदा हम उठा रहे हैं बैठ के। तो वो जो लाइफ है उसमें हम जितना डालेंगे, इट्स नॉट अबाउट, जैसे आप पहले बात करें, नॉट अबाउट द लेंथ ऑफ द लाइफ बट व्हाट यू डू इन क्वालिटी ऑफ इट। हाँ, सो जैसा मैं आपसे बिल्कुल इसमें वो हूँ, सहमत हूँ, इत्तेफाक रखता हूँ, और बिल्कुल आपसे 100% इत्तेफाक रखता हूँ। मिक्स कर लेते हैं 100%। नहीं, मैं मिक्स करना चाह रहा था लैंग्वेजेस के, जब आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो कि तो बंच ऑफ सेल्स हैं, मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म खत्म एंड वी आर डन, तब आप जो उससे पहले जो आपने करना है वो करो ना यार। बिल्कुल, जिंदगी जियो ना जो जीनी है। चाहे इस ये जो बात आपने कही है कि मुझे नहीं लगता कि इस कॉन्वर्सेशन का सार जो है ना, बेसिकली यही है जो आप करेंगे, डेथ इज नॉर्मल एंड बिफोर यू डाई यू हैव टू लिव द लाइफ, एंड हाउ यू लिव द लाइफ इज अप टू यू। और आई थिंक लास्ट में मैं एक लाइन कहना चाहूँगा टू कंक्लूड दिस कॉन्वर्सेशन, जग है मुसाफिर खाना, लगा है आना जाना। गा के सर, जग है मुसाफिर खाना, लगा है आना जाना। Absolutely. Thank you, friends. This was another episode of the Fourth Dimension, and this dimension was a little dark.
But like all dark things in life, it's very real. Accept death and normalize it. Thank you. थैंक यू जी.